एकदम होगा। अब सोचिए मधु कोड़ा 4,000 करोड़ का घोटाला, उसको गोद में बैठाया, वॉशिंग मशीन में घुसा दिया, वो वॉशिंग मशीन में निकलेगा, साफ हो जाएगा। किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर सीधा कोड़ा दंपत्ति के और पब्लिक के बीच लड़ाई हो रही है। मोदी जी अपनी माँ मारी थी, अपना दाढ़ी भी नहीं छिलाना, मुंडी का चूल छूला, वो कौन सा हिंदू तो अच्छी कहेंगे। मोदी जो जुमलाबाज किए हैं, इस बार सबक सिखाएंगे इसको। जो भी मोदी जी 10 साल राज किए, उसमें हम लोग जुमलाबाज किए हैं, उसका बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव होगा। हम लोग राहुल जी को चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहते हैं और गठबंधन सरकार को चाहते हैं। यहाँ हम दूसरा सरकार को नहीं चाहते हैं, जुमलेबाजी और झूठ बोलने वाला सरकार को नहीं चाहिए। राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, बहुत ही अच्छे हैं। और इस बार बीजेपी कि वो आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी, ये सब तो जुमलेबाजी है, मीडिया का ये है, चलबाजी है, और कुछ नहीं है, वैसा कुछ हकीकत नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हम टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान पहुंचे हैं। 3 तारीख को जिस तरह मोदी जी आए, उसके बाद तमाम पब्लिक से हम जुड़े और जानने का प्रयास किया कि किस तरह जो है सिंहभूम की जनता सोचती है और इस बार क्या सोचकर मतदान देने जाएगी। आज इसी कड़ी में राहुल गांधी यहां पहुंचे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोआ मांझी के लिए वोट करने के लिए अपील किए लोगों से। तो यह तमाम जो पब्लिक, हजारों की संख्या में पब्लिक, आप पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ कर रही है। सीएम चंपई सोरेन जो है अपना हेलीकॉप्टर के साथ टेक ऑफ कर रहे हैं और इसी के साथ पब्लिक यहाँ पे तख्ती लाकर, जिस तरह लाखों की संख्या में यहाँ पे जो पब्लिक पहुंची, पब्लिक से जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर क्या राय है। और जिस तरह 3 तारीख को मोदी जी पहुंचे और आज 7 तारीख को राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या भिन्नताएं देखते हैं इस तरह महासभा, चुनावी महासभा को लेकर, और क्या सिंहभूम की जनता परिवर्तन होगी, क्या कुछ होगा, क्या कुछ कहेंगे? हम तो चाहते हैं, और गीता कोड़ा को प्रचार भी नहीं करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर हो जाना चाहिए। हम लोग इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जोआ मांझी जीत रहा है। क्या कहेंगे आज का चुनावी महासभा को लेकर? राहुल गांधी जी को सुने, क्या कुछ समझ में आया और क्या कुछ आप लोग सोच के आए थे? हम लोग पहले से राहुल गांधी का समर्थन में है और सोच तो पहले से हम लोग का निश्चित है। तो क्या लगता है जोआ मांझी यहाँ से निकल जाएंगी? 100%। अच्छा, हाँ। आज राहुल गांधी जी क्या कुछ संबोधन दिए, क्या कुछ समझ में आया और क्या कुछ आदिवासियों के हित के विषय में बात की? आदिवासियों के लिए बहुत सारा बात रखी यहाँ राहुल गांधी। जैसे जल जमीन में पहला अधिकार आदिवासियों का होगा। उसके बाद जैसे महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देगा। इसके अलावा बहुत सारा योजना, जैसे नौकरी पक्का होगा, ये प्राइवेटाइजेशन वो हटेगा। ये सब है, बहुत सारे योजना इंडिया गठबंधन ला रही है। इससे जनता बहुत खुश है और इसमें 100% जोआ मांझी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगी। जिस तरह 3 तारीख को मोदी जी भी यहाँ पहुंचे हुए थे इसी मैदान में, और इसी तरह का ही भीड़ था, आप देखे ही होंगे, टीवी पे देखे होंगे, फोन पे देखे होंगे, उससे क्या अलग है आज की भीड़? हाँ, आज का अलग तो सर बहुत भीड़ है। क्या अलग है? 3 तारीख को मोदी जी यहाँ पहुंचे हुए थे, ऐसे ही भीड़ लगा हुआ था, वो उनका संबोधन और आज का राहुल गांधी जी के संबोधन में क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। आज का संबोधन में बहुत सारा भीड़ था, बहुत ज़्यादा था। क्या कुछ कहे राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी ने कहे, रोजगार के विषय में कहे और महंगाई के बारे में कहे, और यहाँ सिंहभूम में जैसे आदिवासी, मूलवासी, ये लोग को दबाया जा रहा है, इनके विरुद्ध नियम कानून बनाया जा रहा है, इस बारे में बोले। आदिवासी के हितों के बारे में बोले। तो इसी के साथ जो तमाम जनता यहाँ पे, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है आदिवासी हित के बारे में बात किए। जानने के प्रयास करेंगे क्या कहेंगे। 3 तारीख को मोदी जी पहुंचे और आज राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या अंतर है, क्या फर्क है? हमारी ड्यूटी थी, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो इसी के साथ ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं, ज़्यादा सभा खत्म हो चुकी है, अब आप लोग घरों की ओर जाएंगे। क्या सोच के आए थे? राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा? हम लोग तो अभी पहुंचे, कुछ सुन भी नहीं पाए, हम लोग खत्म हो चुका था। भीड़ देख के क्या लगता है? 3 तारीख का जो मोदी जी पहुंचे थे, उनका सभा को आप लोग देखे ही होंगे, टीवी पे देखे होंगे, फोन पे देखे होंगे, क्या कुछ लगता है परिवर्तन क्या कुछ होगा सिंहभूम में? सिंहभूम का सीट तो गठबंधन के पक्ष में जाएगा, ये लग रहा है। जोआ मांझी जीतेगा इस बार। आज का भीड़ देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या कुछ कहे, क्या कुछ मिलेगा आप लोग? महिलाओं को हर महीना 18,500 रुपया देंगे बोला है। महिलाओं को सम्मान देने की बात है। क्या कहेंगे दादा? मोदी जी के संबोधन में और राहुल गांधी जी के संबोधन में क्या फर्क? मोदी को नहीं चाहते हम लोग, राहुल गांधी चाहते हैं।
राहुल मोदी गांधी जी भी आए थे यहीं पे 3 तारीख को। हम उसमें हम नहीं आए थे। हम लोग राहुल गांधी बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में हम पब्लिक से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं और जानने के प्रयास करें कि 3 तारीख मोदी जी पहुंचे और आज राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या कुछ फर्क है इस सभा में और सभा किसकी और आपको रुझान समझ में आ रहा है? देखिए, अब उसका तो छोड़िए, जो कि हम लोग दादा के समर्थन, उसका और उसका में अंतर दिख रहा है कि नहीं आपको? साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने हजारों लोग आए हैं, हजारों लाखों, ठीक है। अब बोलने जाए गिनती तो नहीं कर पाएंगे, तो उससे अच्छा हम लोग दादा के ये में। क्या कुछ सभा में अंतर देखने को मिला? 3 तारीख को यही मैदान पे ऐसे ही समय में मोदी जी पहुंचे थे, आज राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या कुछ राहुल गांधी जी ने अपना संबोधन में कहा और क्या कुछ फर्क समझ में आया? हाँ, बहुत कुछ समझ में आया। क्या कुछ कहे, क्या कुछ कहेंगे दादा? हाँ, कहना चाहेंगे। हम लोग राहुल जी को चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहते हैं और गठबंधन सरकार को चाहते हैं। यहाँ हम दूसरा सरकार को नहीं चाहते हैं। जुमलेबाजी और झूठ बोलने वाला सरकार को नहीं चाहिए। 14 में बोला था कि प्रत्येक खाता में 15 लाख करके देंगे, 2 करोड़ रुपया सालाना नौकरी देंगे। क्या किया मेरा? कुछ नहीं किया। ये लोग ऊपर का आदमी को नहीं दिखता है, इधर भीतर में क्या माल है उसको दिखता है। इसीलिए ऐसा सरकार हम कभी नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हम इसीलिए लड़के ही लिए झारखंड, मांग के नहीं लिए हैं। दादा, भ्रष्टाचारियों को हटाने की बात कह के गए मोदी जी यहाँ पे। भ्रष्टाचारी मिटाएगा क्या? भ्रष्टाचारी जो वही लोग हैं, जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जितने हैं वही लोग हैं भ्रष्टाचारी। अपना गोद में लेता आज शामिल करो, आज भ्रष्टाचारियों को अपना पार्टी में शामिल करो, ये बीजेपी की मोदी नीति है। धुला जाओ। मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मेरे पास आ जाओ, गले लगो, मंत्री संतरी बना देंगे, इलेक्शन भी लड़वा देंगे। तो क्या कुछ लगता है इस बार भारत में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा सर, एकदम होगा। अब सोचिए, मधु कोड़ा 4000 करोड़ का घोटाला, उसको गोद में बैठाया, वॉशिंग मशीन में घुसा दिया, वो वॉशिंग मशीन में निकलेगा, साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ का आदमी बोले देख रहे हैं क्या, कितना जनरल है, आदिवासी लोग बसी है, सब तरह के लोग हैं, सब तरफ का। हम लोग जात ना पात नहीं देखते हैं, लेकिन वो लोग हिंदू राष्ट्र बोलता है। मोदी जी अपनी माँ मारी थी, अपना दाढ़ी भी नहीं छीला ना मुंडी का चूल छूला। वो कौन सा हिंदू है? हमको बोलना है। राम मंदिर बनाने वाले को जो राम को लाए हम लाएंगे कह रहे हैं। अरे राम तो कहाँ से लाएंगे? तो मोदी तो केवड़ा में पैदा हुआ, तो मोदी तो राम तो कई जन्म पहले पैदा हुआ। तो फैक्ट्री बैठा देता, कम से कम 2 करोड़ आदमी तो कम से कम वहाँ पर रोजगार मिलता। राम मंदिर का जो पैसा डोनेट होगा वो तो जाएगा मोदी का गोद में पैसा। हम लोग को क्या मिलेगा? राम मंदिर को लाए हैं बोलेगा, राम को कभी लाया है आदमी? कभी राम को लाया है आदमी? अरे आदमी भगवान को आदमी ला सकता है, अरे भगवान आदमी को ला सकता है। क्या कहेंगे दादा, आज का सभा को देखकर क्या कुछ समझ में आया? यही 3 तारीख को यहाँ पे मोदी जी भी पहुंचे थे, आज राहुल गांधी जी पहुंचे, क्या कुछ सभा में अंतर नजर आया और क्या कुछ कहेंगे इस पर सिंहभूम? झारखंड के आदिवासी और मूलवासी काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि उनके स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और संविधान को बदलने की बात हो रही है। इसीलिए सारे आदिवासी और मूलवासी एक साथ जो है इस बार जो है सिंहभूम की सीट में जो है जोरदार तरीके से लड़ने जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो है किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर सीधा कोड़ा दंपत्ति के और पब्लिक के बीच लड़ाई हो रही है और इसमें जीत पब्लिक की होगी। श्रीमती जोबा मांझी की जीत होगी जी। तो इसी के साथ जो है लगातार हम कहें कि पब्लिक से जुड़ रहे हैं, पब्लिक से जानने के प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादा, कैसा लगा सभा और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे बात की झारखंड के लिए, विकास के लिए और हमारे आदिवासी भाइयों लोग के लिए भी बहुत अच्छी बात की है। 3 तारीख को मोदी जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ उनका संबोधन और राहुल गांधी जी के संबोधन में फर्क समझ में आया? बहुत फर्क समझ में आया, बहुत। राहुल गांधी महिलाओं को 1 लाख रुपया की बात की, बहुत अच्छी बात की, समझे ना। और ये देखिए मोदी जी के भाषण में सब पैसे वाले भीड़ थे, ये बिना पैसे वाले भीड़ है सब, समझे। बैठे तक सीट नहीं थी, देख लेना आप लोग। क्या कहेंगे दादा? तो अच्छी कहेंगे, मोदी जो जुमलेबाज किए हैं इस बार सबक सिपाएंगे इसको। जो भी मोदी जी 10 साल राज किए उसमें उन लोग जुमलाबाज किए हैं, उसका बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव होगा। तो इसी के साथ लगातार हम टाटा कॉलेज चाईबासा में पब्लिक से जुड़ रहे हैं, जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं और जानने के प्रयास कर रहे हैं। 3 तारीख को मोदी जी भी यहाँ पहुँचे थे, इसी समय पहुँचे थे, थोड़ा सा अप डाउन था, लेकिन
पब्लिक वहां भी पहुंची थी। आज उनका संबोधन सुने, आज राहुल गांधी जी का संबोधन सुने, क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ अंतर है और इस पर सिंहभूम की जनता की सवाल है। गांधी ने कहा है वो एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, और ये चीज़ जो हमारे मोदी जी है वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम यहाँ पे माने करोड़ों से करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे, ये सबसे अच्छी बात कहा है। उन्होंने महिलाओं की बात कही है, और वो एक कहते हैं कि हम जनगणना कराएंगे और जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन का हिसाब देंगे। जो हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें आपका ये लिखा गया है कि जो भी जिसकी जितनी भाग्यता है रिजर्वेशन के हिसाब से उनको उतना मान्यता देंगे। ये चीज़ भाजपा में नहीं होता, ये चीज़ राहुल गांधी ने क्लियर कट कहा है। और आज हमारे देश के युवा पीढ़ी का समय है जिसमें युवा पीढ़ी का ये डिमांड रहता है कि हम लोगों को रोजगार मिले, और राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि देश की जनता को कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा, और अब आगे देखेंगे। ये हम लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी को सुने, राहुल गांधी जी को सुने, हर कोई कहता है कि राहुल गांधी जी में प्रधानमंत्री बनने के कोई गुण नहीं है। आज सामने से सुने, देखे क्या लग रहा है। गुण वाला आदमी है, उसका जैसा नेता पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। और बीजेपी चाह रहा है हेमंत सोरेन को अंदर करके हमको फायदा मिलेगा, और वन साइडर जीत रहा है इंडिया गठबंधन। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, बहुत ही अच्छे हैं। और इस बार कहते हैं बीजेपी कि वो आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी ये करते हैं। सब तो जुमलेबाजी है, मीडिया का ये है, चलबाजी है, और कुछ नहीं है, वैसा कुछ हकीकत नहीं है। तो कुछ आदिवासी भाई लोग भी जुड़ रहे हैं, आइए ना, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जीतेगा, जीतेगा? जीतेगा। क्या कुछ आज बात किए वो? बहुत अच्छा बात किया उसका, हाँ? बहुत अच्छा बात किया है हम लोग का। आदिवासियों के हित में बात किए। बहुत अच्छा बात किए।